MSP430 बेस्ड ऑन द MSP430। तो MSP430 के एड्रेसिंग मोड्स पर जाने से पहले आपके बारे में जान लेते हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे होंगे। तो लेट्स द स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एड्रेसिंग मोड्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर MSP430, ठीक है। ओके, तो MSP430 में जो एड्रेसिंग मोड्स थे, बेसिकली जो हर माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के पास एड्रेसिंग मोड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। उनमें कुछ एडवांटेज हो जाता है, कुछ डिसएडवांटेज हो जाता है, या कुछ एड्रेसिंग मोड्स उसमें एंटर्ड होते हैं, ठीक है। कुछ नए एड्रेसिंग मोड्स उसमें ऐड किए जाते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड्स के बारे में मैंने पहले भी बता रखा था अपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर्स में, जिसमें एड्रेसिंग मोड्स में मैंने बहुत डिटेल या उसके बारे में बताया था। तो एक बार और जान लेते हैं कि एड्रेसिंग मोड्स होते क्या हैं। बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो डाटा को फैच करता है, ठीक है। डाटा को फैचिंग करता है, एक्सेस करता है, ठीक है। डाटा को एक्सेस करने के मैनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं, ठीक है। वो जिन तरीके से अपने डाटा को एक्सेस करता है उन्हें एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल in MSP430 the operand location are specified using various addressing modes. There are 7 addressing modes, ठीक है। operand is the opcode, ठीक है। अब operand बेसिकली जो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस कहाँ है, एड्रेस कहाँ लोकेटेड है, उसको operand कहते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल कोड, ओके, operand, ठीक है। और उसको स्पेसिफाई होता है, ठीक है, उसका एड्रेस स्पेसिफाई होता है, ठीक है, बाय यूजिंग एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स में कोई स्पेसिफाई होता है, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स जितनी है 7 टाइप के एड्रेसिंग मोड है MSP430 में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द रजिस्टर्स मोड, ठीक है। रजिस्टर्स मोड के बारे में जानते हैं। द डाटा इन द रजिस्टर कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग वर्ड और बिट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो रजिस्टर्स मोड है, रजिस्टर मोड बेसिकली सिंपली मोड है। सिंपली मोड में क्या है, इसमें वर्ड और बिट के जो इंस्ट्रक्शन है उनका यूज करते हैं MSP430 में। जैसे कि एग्जांपल है मूव R10 R11, ठीक है। मूव में हम या तो R10 कर सकते हैं या R11। बेसिकली रजिस्टर्स के लोकेशंस के बारे में बताया है। R10 रजिस्टर रखेंगे तो बेसिकली जो हमारा डाटा होगा वो मूव हो जाएगा R10 रजिस्टर, ठीक है। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द इंडेक्स मोड। इंडेक्स मोड में हम बात करेंगे द कमांड आर फॉर्मेटेड एज x ब्रैकेट rn ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जो हमारा इंडेक्स मोड है, इंडेक्स मोड अगर आपको इंडेक्स मोड कहीं पे देखना है कि ये हाँ इंडेक्स मोड है, तो बेसिकली जो हमारा डाटा होगा वो कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में शो होगा, ठीक है। वेयर x इज अ कांस्टेंट, rn इज द CPU रजिस्टर, ठीक है। ये जो x है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डमी वेरिएबल, ओके। और rn इज द रजिस्टर, हमारे माइक्रो प्रोसेसर की ये रजिस्टर, ठीक है। द एब्सोल्यूट मेमोरी लोकेशन, अगर आपको इसकी मेमोरी का लोकेशन फाइंड आउट करना है, वेयर इज माय डाटा फैच बाय थ्रू, तो ठीक है, उसके लिए x प्लस rn बेसिकली इन दोनों का एडिशन करना है, तो हमारा एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इसका एड्रेस आ जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन कि इसका एप्लीकेशन का यूज होता है। द एप्लीकेशन सच एज लुकअप टेबल, ठीक है। लुकअप टेबल में इसका यूज होता है। लुकअप टेबल बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम में डिजाइन के लिए यूज होता है, जब सर्टेन पैरामीटर को हम इस तरीके से ये इस तरीके से हमारा डाटा यहाँ एंटर होता है, ठीक है। यहाँ से आउटपुट जाता है 0 0 1 0 1 1, इस तरीके से इसको लुकअप टेबल बोलते हैं, ठीक है। लुकअप टेबल, तो लुकअप टेबल को ये देखता है, ठीक है। लुकअप टेबल बेसिकली हमारा जो पैरामीटर डिसाइड करते हैं हम उनको एक दूसरे के अक्रॉस चेक कराते हैं, तो उसको लुकअप टेबल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ एड्रेसिंग मोड्स थी, 2 एड्रेसिंग मोड्स के बारे में बात करा। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको रफ करूंगा और आगे हम इसके बारे में और बात करें। तो जैसे कि गाइस अभी तक हमने जाना इनडायरेक्ट मोड, इमीडिएट मोड के बारे में, ठीक है, रजिस्टर मोड के बारे में, ओके, सॉरी फॉर इमीडिएट। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे सिंबॉलिक मोड के बारे में, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ सिंबॉलिक मोड। द एड्रेसिंग मोड अलाउ द असाइनमेंट ऑफ लेबल, ठीक है, लेबल to fix memory location can be addressed,
ठीक है। दिस इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्बेडेड प्रोग्राम, ठीक है। बेसिकली इस सिंबॉलिक मोड का यूज करने पे हम क्या करेंगे, हमारा जो प्री डिफाइन कर देंगे पहले डाटा, जैसे कि ये 1 को मुझे आर रजिस्टर पे डाटा मूव कराना है 2 पे, ठीक है, R1 R2, 3 पे R3। तो बेसिकली ये ही इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा 1 by 1, ओके। तो ये पहले से ही लेबल हो गया ना, लेबल कर दिया मैंने प्रोग्राम को। तो ये बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है बेसिकली, वो विदाउट ह्यूमन टच, बेसिकली सेंसर बेस्ड किसी कनेक्शन देते हैं, ठीक है, हम सिस्टम को, वो वर्क करता है। तो वर्किंग प्रोसीजर में हम कोई ये नहीं चाहते कि हम कोई एक्सटर्नल यूज हम करें उसे। तो ये बेसिकली उसी के लिए सिंबॉलिक मोड के डेवलपमेंट ऑफ एम्बेडेड प्रोग्राम। बेसिकली हम पहले से ही प्री डिफाइन कर देते हैं हमारे डाटा को कि आपको उस लोकेशन पे जाके ही डाटा लाना है, ठीक है। लेबलिंग कर दी मैंने उसकी, ठीक है, ओके। फिक्स मेमोरी लोकेशन से ही लाया, ओके। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मोड। द एड्रेसिंग मोड इज सिमिलर टू द सिंबॉलिक मोड विद द डिफरेंट दैट द लेबल इज प्रोसीड बाय एंड, ठीक है। प्रोसीड बाय एंड मींस ये तो मुझे लेबलिंग करनी है, ठीक है, लेबलिंग करके मुझे डाटा लाना है, मूव एंड R1, मूव एंड R2, मूव एंड R3। बेसिकली ये प्रोसीजर यूज होगा, ओके। सिमिलर है सिंबॉलिक के साथ एब्सोल्यूट मोड। द एब्सोल्यूट मोड एंड द सिंबॉलिक मोड इज सिमिलर, बट द डिफरेंस इज द एंड। वी एडिंग द एंड फॉर ऑपरेंड में हम यूज करेंगे हमारे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने में एंड इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट रजिस्टर मोड के बारे में। द डाटा वर्ड एड्रेस इज लोकेटेड इन द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। जो एड्रेस है वो मेमोरी लोकेशन के पास है, ठीक है, ओके। पॉइंटेड टू द आरएम, ठीक है। हमें जैसे कि हमें डाटा चाहिए आरएम का, ओके, R1 का। तो मुझे डाटा तो इसका चाहिए, मैं इसे एड्रेस भाई नहीं है, तो मुझे ये पॉइंटेड करना है। पॉइंटेड मींस मैं आपके इंस्ट्रक्शन में लिखूंगा R1, ओके। तो ये वो बोल रहा है कि उसको पॉइंटेड करना है, ठीक है। द डाटा वर्ड एड्रेस इज लोकेटेड इन द डाटा वर्ड एड्रेस इज लोकेटेड इन द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन क्या है, ये रजिस्टर पॉइंटेड टू द आरएन के थ्रू हमने पॉइंटेड कर दिया, ठीक है, आरएन, ओके। इनडायरेक्ट मोड इज नॉट वैलिड फॉर द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। डेस्टिनेशन ऑपरेंड के लिए यूज नहीं होता है, ओके। तो सिंबॉलिक, एब्सोल्यूट, इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर मोड, ठीक है। बेसिकली अब तक हमने इनकी बात कर ली है। अब तक 5 एड्रेसिंग मोड्स की हमने बात करी। अब हमारे दो लास्ट इनडायरेक्ट एंड इंक्रीमेंट मोड और इमीडिएट मोड के बारे में हम अब आगे बात करेंगे। तो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे इमीडिएट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। तो गाइस अब तक हमने एड्रेसिंग मोड्स के लगभग 5 एड्रेसिंग मोड्स के बारे में अब तक हमने जान लिया है। तो अब कुछ लास्ट एड्रेसिंग मोड्स के बारे में हम जान लेते हैं। दिस इज द इनडायरेक्ट ऑटो इंक्रीमेंट मोड। इनडायरेक्ट ऑटो इंक्रीमेंट मोड, ओके। द एड्रेसिंग मोड इज सिमिलर टू द इनडायरेक्ट रजिस्टर, ठीक है। ये सिमिलर है इनडायरेक्ट रजिस्टर की, बट इन द इनडायरेक्ट मोड द ऑपरेंड्स इज इंक्रीमेंट एज पार्ट ऑफ द instruction. The format for operand is rn plus the operand increment as the part of the instruction, ठीक है। operand जो है वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट है जो इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है और इसके operand को कंस्ट्रक्ट करने के लिए rn प्लस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, rn प्लस का यूज करते हैं हम और इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो इंक्रीमेंटेड हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज यूजफुल फॉर द वर्किंग ऑन द ब्लॉक ऑफ डाटा, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ डाटा में यूज होता है इसका, ठीक है, वर्किंग। द लास्ट इज द इमीडिएट मोड। द इट इज यूज्ड टू असाइन द कांस्टेंट वैल्यू टू रजिस्टर ऑफ द मेमोरी लोकेशन। कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करता है रजिस्टर्स की मेमोरी में, ओके। बस इसमें यही था। तो MSP 430 में हमने लगभग 7 एड्रेसिंग मोड्स के बारे में लगभग हमने जान लिया है, ठीक है गाइस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो गाइस मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाइए और लाइक कीजिए, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स।